हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 और इसका हम पार्ट 1 करेंगे आज। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़रूरी, इसमें आपको क्या क्या याद होना चाहिए। आपको साइन, कॉस और टेन के कौन कौन से एंगल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये तीनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और अगर याद नहीं है तो प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि उनके बिना आपको नहीं हो पाएगा ये सब। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आपको ये तीनों याद है तो बाकी रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो ये सब अगर काम में आते हैं तो अपने आप बन जाएंगे रेसिप्रोकल करके। तो आपको याद करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कौन कौन से एंगल्स के लिए थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। फिगर गिवन है, आर्टिस्ट ऐसे क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये पोल है, ठीक है, और यहाँ पर ये रोप टाई की हुई है और यहाँ से आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। रोप और ग्राउंड के बीच में कितना एंगल है? 30 डिग्री। एंड यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द पोल। तो लेट h बी द हाइट ऑफ पोल, लेट h बी द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, अब देखो हमारे पास है ट्राइंगल ABC और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है थीटा के अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, ये सबको पता है। ये है थीटा 30 डिग्री, इसके अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है हाइपोटेन्यूज एंड रिमेनिंग साइड इज बेस। तो हमारे पास है यहाँ पर, हमें फाइंड करना है P और हमारे पास है H। और P और H का रिलेशन क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इन ट्राइंगल ABC, साइन थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, इज इक्वल टू P/H। ठीक है, साइन थीटा इज P/H। अब परपेंडिकुलर कितना है आपको फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज कितना है? 20। बस इसको सॉल्व करेंगे। साइन 30 डिग्री 1/2, याद कर लेना, ये इज इक्वल टू h/20। h हमें फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसको वहीं रहने दो, 20 को शिफ्ट करो। 20 डिनोमिनेटर में है, दूसरी साइड जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, 2 10s are 20, so h is 10 meter. This is required height of the pole. Moving to next question. A tree breaks due to storm. तो आपके पास एक ट्री है, ठीक है, और ड्यू टू स्टॉर्म इट ब्रेक्स एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द। सपोज करें हम कि हमारा ट्री है, ठीक है, ये ट्री है और इस तरह से ब्रेक हो जाता है और टॉप ग्राउंड को टच करता है। मान लो कि ये इस तरह से यहाँ से ब्रेक हो गया और टॉप ने ग्राउंड को टच किया, ये टच किया, लंबा है थोड़ा सा, ठीक है, टॉप ने ग्राउंड को टच किया। तो हम फिगर बना लें इसका। हमारे पास ये ट्री है, सपोज वो यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब हमारे पास फिगर ये ओरिजिनल ट्री था, ठीक है, और वो यहाँ से इस पॉइंट से ब्रेक हुआ तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इस तरह से नीचे गिर गया। अब आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ये जो टॉप वाला पार्ट है नीचे गिरने के बाद 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद द ग्राउंड। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, ये फूट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस बिटवीन फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। ये जो टॉप था ये ऐसे गिर के नीचे आ गया, अब ये टॉप यहाँ पर है, टॉप टचेज द ग्राउंड। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है 8 मीटर। अब क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ द ट्री में मैं यहाँ पर h ले लूँ और ये वाला पार्ट जो नीचे गिर गया इसको मैं x ले लूँ, कुछ भी ले सकते हैं। ट्राइंगल का नेम देंगे ABC एंड यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन 2 में गिवन क्या है? देखो, आपको फिगर बनाना कंपलसरी है, फिगर के मार्क्स होंगे, हाफ मार्क्स फिगर का होगा। गिवन डेटा क्या लिखा है उसका भी मार्क्स होंगे, तो आपको ध्यान रखना है, डेटा को प्रॉपर लिखेंगे। तो हमें गिवन है BC 8 मीटर
मीटर, एंगल सी 30 डिग्री, और हमें फाइंड करना है टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। और ट्री की हाइट कितनी होगी? कई बच्चे क्या निकाल देते हैं, एच निकाल देते हैं और छोड़ देते हैं, हो गया खत्म। लेकिन हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? एच प्लस, इसको वापस से ऊपर लेके जाओ, एच प्लस एक्स, क्योंकि ये जो पार्ट ऊपर से नीचे गिरा है वही ये है एक्स, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? एच प्लस एक्स। तो हमें एच प्लस एक्स फाइंड करना है, मीन्स हमें इस क्वेश्चन में एच भी फाइंड करना है और एक्स भी फाइंड करना है, ठीक है। दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं कि हमें क्या यूज करना है। ये थीटा डिग्री, थीटा है 30 डिग्री, थीटा के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज एंड रिमेनिंग साइड इज बेस। तो हमें क्या फाइंड करना है? पी भी फाइंड करना है और एच भी फाइंड करना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो ये फाइंड करने के लिए, और ये गिवन है पी और बी, पी और बी में क्या रिलेशन है? टेन थीटा इज पी बाय बी। एक तो ये हम यूज करेंगे, और हम देख लेते हैं और हमें क्या यूज करना है। एच हमें फाइंड करना है और बी है बी बाय एच, बी और एच, हम बी हमारे पास है, एच हमें फाइंड करना है, तो हम बी बाय एच यूज कर सकते हैं। कॉस थीटा इज बी बाय एच, या आप सेक थीटा से भी कर सकते हैं, ठीक है। सेक थीटा से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। मैं इस वीडियो में मेनली मैं 3 रेशियोज साइन, कॉस और टेन यूज करूंगी, और अगर आपको कॉस सेक चाहिए तो हम रेसिप्रोकल आगे कर लेंगे, ठीक है। उससे बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए करना। तो हम लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी हमने लिखा टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा हमारे पास है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। टेन 30 डिग्री इज 1/√3 इज इक्वल टू h बाय 8। सो ध्यान से देखिएगा, ये 8 इधर गया, h हमें फाइंड करना है, h को वहीं रहने दो। 8 यहाँ डिनोमिनेटर में है, साइड चेंज करोगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो 8/√3 हमारे पास h आ गया। चलिए अब इसमें हम निकालते हैं, ये तो आ गया h हमें मिल गया 8/√3। अभी मैं इसको रैशनलाइज नहीं कर रही हूँ क्योंकि शायद आगे जाके इजी हो जाए हमें करना। तो अब देखिए, अब दूसरा हमने लिया था कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री। देखो इसको साइन से भी कर सकते हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर जब निकाल लिया है तो हम p बाय एच भी लगा सकते हैं। वैसे भी एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कॉस थीटा यूज करते हैं बेस b बाय एच, बेस है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 होता है साइन 60 और साइन 60 होता है √3/2, बेस है 8 और AC x, ठीक है। अब ये x फाइंड करना है, डिनोमिनेटर में इसकी साइड चेंज कर देते हैं और इसकी भी साइड चेंज कर देते हैं। तो यहाँ √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x, और 2 और 8, 2 8 जा 16। सो x कम्स आउट टू बी 16/√3। क्लियर? तो चलिए अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री, और हाइट ऑफ द ट्री क्या था? h प्लस एक्स। तो हमने h और x निकाल लिया है, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। देयरफॉर h प्लस एक्स, h कितना था? 8/√3 और x है 16/√3। एलसीएम हुआ √3, यहाँ पर हो जाएगा 8 + 16 दैट इज 24/√3। अब हमें क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो हम रैशनलाइज करेंगे इसको, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 24√3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में √3 × √3 दैट इज 3, पता है ना, √3 × √3 3 होता है। अभी कैंसिल करते हैं। सो आंसर इज 8√3 मीटर। और आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लो पूरा, बुक में, टेक्स्ट बुक में तो ऐसे ही दिया हुआ है, इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि फाइनल आंसर हम बिना इरेशनल नंबर के दें। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 16, 24, 5 2 कैरी, 8 7 56, 5 कैरी, 8 1 8 प्लस 5, डेसिमल 3 डिजिट के बाद। सो आंसर इज 13.856 मीटर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 3। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, क्या है? She prefers to have a slide जिसका टॉप है 1.5 meter from the ground. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ये स्लाइड है, उसका टॉप ग्राउंड से 1.5 मीटर पे है और
जो इंक्लिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दैट इज 30 डिग्री। अब आगे क्या दिया है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड जिसकी हाइट है 3 मीटर और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो लेंथ एक हम लेते हैं x, दूसरा हम y ले लें, जो चाहे ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लो। ए बी सी पी क्यू आर ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, गिवन ए बी 1.5 मीटर, पी क्यू 3 मीटर, एंगल सी 30 डिग्री, एंगल आर 60 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पहले हम ये देख लें कि हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। हमारे पास ये एंगल है थीटा, थीटा के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, दोनों में सेम ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा। पी और एच, पी बाय एच, साइन थीटा इज पी बाय एच। ठीक है, अब हमें क्लियर हो गया कि हमें साइन थीटा लगाना है दोनों ट्राइंगल्स में। तो हम यूज करते हैं पहला, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा, साइन 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, साइन 30 डिग्री इज 1/2, आपको याद होना चाहिए ए बी इज 1.5, ए सी इज एक्स। चाहे तो ए सी रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें वही फाइंड करना है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो सिर्फ हम एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, सो एक्स कम्स आउट टू बी 3 मीटर। ये तो आ गई एक स्लाइड की लेंथ। ठीक है, अब हम लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर में, हमें कंफर्म है कि हमें साइन यूज करना है। यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है, साइन थीटा इज पी बाय एच, परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज पी आर। साइन 60 डिग्री इज √3/2, पी क्यू इज 3 मीटर, पी आर इज वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर, √3 के साथ y मल्टीप्लाई हुआ, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ, सो y इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन √3। अब हम रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में हमेशा रैशनल नंबर ही रहे, ये प्रेफर करें। ठीक है, √3 रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3, डिनोमिनेटर में √3 है इसलिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि हमारा डिनोमिनेटर रैशनल बन जाए। तो न्यूमरेटर में है 3 इंटू 2 इंटू √3 और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, √3 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू 3। ये कैंसिल हो गया, सो y इज इक्वल टू 2√3 मीटर। तो लेंथ ऑफ हमें फाइंड करना था, लेंथ ऑफ स्लाइड, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर क्या क्या आया हमारा, एक आया 3 मीटर और दूसरा 2√3 है ना, 2√3 को हम सॉल्व कर लें, 2 इंटू 1.732, √3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14 और ये आ गया 3.464 मीटर। तो हमारे पास स्लाइड्स आ गई, स्लाइड्स की लेंथ आ गई। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़, मैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है वो बताना भूल गई हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं उन तीनों में एंगल ऑफ एलिवेशन की ही बात हुई है। तो किसी एक पॉइंट से किसी एक हाइट पे ऑब्जेक्ट कोई है, सपोज आप यहाँ हो और आप यहाँ से इस टॉप को देख रहे हो, आप ग्राउंड पे हो और आप ऊपर की तरफ ऐसे देख रहे हो, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी। ठीक है, अगर हमने ऐसे, मैं ऐसे देख रही हूँ तो मेरी ये लाइन ऑफ साइट है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर हूँ और मैं इसको देख रही हूँ तो मेरी ये है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के बीच का एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम सेम चीज, अगर हम ऊपर खड़े हैं, सपोज ये टावर है या बिल्डिंग है और हम यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर अभी हम अपने आप को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होती है तो वो हम इंक्लूड करते हैं, अभी मैं जनरल चीज बता रही हूँ। सपोज आप यहाँ खड़े हो और आप किसी ग्राउंड पे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, किसी शिप को देख रहे हो, किसी को कार को देख रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो यहाँ से आपकी लाइन ऑफ साइट क्या हुई, ऐसी आप ऐसे खड़े हो, अब आप ऐसे करके नीचे की तरफ किसी चीज को देख रहे हो, तो ये लाइन ऑफ साइट हुई। क्लियर, तो अभी यहाँ पर हमारे पास है ये लाइन ऑफ साइट, हम यहाँ पर हैं और ऐसे देख रहे हैं। अब ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए,
इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ग्राउंड के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो एंगल होता है लाइन ऑफ साइट और पैरेलल टू द ग्राउंड, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, थीटा। ठीक है, मैंने यहाँ थीटा लिखा है, समझ में आया? एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें ये वाला एंगल नहीं लेंगे, ध्यान से देखना फिर से। हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये एंगल नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे? ध्यान से देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, ठीक है। और आपने पढ़ा हुआ है अगर ये लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे बन रहा है जेड, जेड बन रहा है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल थीटा, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको हम यहाँ पर भी ले सकते हैं और आप देखेंगे कि ये और ये आपको सेम दिखेगा। ठीक है, तो जब हम फिगर बनाएंगे क्वेश्चन में डिप्रेशन वाला एंगल होगा तब भी हम यही एंगल ले लेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस में हम यही एंगल ले लेंगे, लेकिन क्लियर हुआ एक्चुअल में वो एंगल कौन सा है? ये वाला। एक्चुअल में कौन सा है? वो ये वाला एंगल है, लेकिन क्योंकि ये लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम यही एंगल ले लेते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चंस में आप ऐसा ले लेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर ये भी आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया डिप्रेशन? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर है और एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है? 30 डिग्री। और दिया हुआ है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। दिस पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये क्या हुआ? फुट ऑफ द टावर, और ये जो हमारा पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, h, लेट h बी द हाइट ऑफ टावर। ए बी सी ट्राइंगल नेम दे देते हैं। बस अब हमें देखना है कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। यहाँ पर थीटा के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड इज बेस। b और h, नहीं b और p, सॉरी, यहाँ पर b हमें गिवन है और p हमें फाइंड करना है। तो b और p का क्या रिलेशन है? tan थीटा भी यूज कर सकते हैं और cot थीटा भी यूज कर सकते हैं। मैं tan थीटा ही यूज करूंगी, ठीक है। cot थीटा से भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो लेट h बी द हाइट ऑफ टावर। अब हम यूज करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा, tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बेस इज बी सी। tan 30 डिग्री इज 1/√3, ए बी इज h, बी सी इज 30। सो h इस 30 को शिफ्ट कर लो, 1 into 30 दैट इज 30 अपॉन √3। अभी डिनोमिनेटर में √3 है तो हम रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3, ठीक है। तो 30 √3 अपॉन √3 into √3 is 3, ये कैंसिल करेंगे। सो h इज 10 √3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। और मैं इसको 1.732 लेके सॉल्व कर देती हूँ, इनटू कर देंगे तो 17.32 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 17.32 मीटर। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. तो काइट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है। ये काइट और कितना 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल से 60 मीटर ऊपर एक काइट है, ठीक है। फिगर बनाना आना चाहिए अच्छे से। A kite is flying at a height of 60 meter. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. अब यहाँ से जो स्ट्रिंग है, इस काइट की जो स्ट्रिंग है उसको हमने टेम्परली टाई किया, एक पॉइंट है ग्राउंड पे उससे। यहाँ पर स्ट्रिंग, काइट की स्ट्रिंग, ठीक है, और ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड जहां से हमने उसको टाई किया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें कोई स्लैक नहीं है, ठीक है। नेम दे देते हैं एबीसी। लेट AC be the
लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कौन सा रेशियो यूज करें। थीटा के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज। पी और एच, पी और एच का क्या रिलेशन है, साइन, साइन थीटा इज पी बाय एच। बस हमें यूज करना है वही, चाहे तो आप कॉसेक से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या क्या गिवन है, और हमें गिवन है ए बी इज 60 मीटर और एंगल सी इज, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन में शायद गिवन पूरा लिखना भूल गई हूँ, आप ऐड कर लेना। ठीक है, अब यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ट्राइंगल एबीसी। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी। साइन 60 डिग्री इज √3/2, ए बी इज हाउ मच 60, ए सी यू हैव टू फाइंड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू एक्स इक्वल टू 60 इंटू 2। सो एक्स इज 60 इंटू 2 अपॉन √3। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही क्योंकि कैंसिल हो गई आगे। अब √3 को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया। सो 60 इंटू 2 इंटू √3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 दैट इज 3। ठीक है, कैंसिल होगा, 3 2 6, सो दिस कम्स आउट टू बी 40√3 मीटर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, और मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ 1.732, √3 को मैं लिख रही हूँ, अब मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 2 8, 4 3 12, 28 9 2 2, डेसिमल 3 डिजिट के बाद 69.280 मीटर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फाइनली देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3, या हम लिख सकते हैं 69.28 मीटर। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल, ठीक है, और ये एक बॉय मान लो 1.5 मीटर। ठीक है, बॉय की हाइट है 1.5 मीटर, बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, यहां से यहां तक। और क्या दिया हुआ है, the angle of elevation from his eyes, the angle of elevation from his eyes, यहां से मान लें कि आईज है टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग से आईज, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, कितना है, इंक्रीजेस। देखो ये वॉक कर रहा है, यहाँ पर बॉय है और ये ऐसे वॉक करके बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, increases from 30 डिग्री to 60 डिग्री as he walks towards the building। बॉय यहाँ से चल के ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है। पहले यहाँ से ऐसे देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और है, फिर और पास में गए तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। ठीक है, कैसे चेंज हुआ, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, और सपोज कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ से उसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, इंक्रीज हो गया, 60 डिग्री हो गया, क्योंकि वो पास में आ गया। अब क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। क्लियर हो गया? नेम दे देते हैं, ए मैं यहाँ पर दे रही हूँ बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो मिस्टेक होती है बच्चे 30 लेके ही कर देते हैं, 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे ये जो डिस्टेंस है उसकी आईज से, ये जो एंगल है ये उसकी आईज से दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो 60 डिग्री एंगल है वो आईज से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन है, और यहाँ पर भी, तो हमें ये वाला हाइट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें ये मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक की हमें हाइट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की, ये तो 30 मीटर है टोटल, और यहाँ से यहाँ तक 1.5 है। ठीक है, ये 1.5 है टोटल, 30 यहाँ से यहाँ तक 1.5, तो ये कितना बचा, 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5। तो ए बी हमें क्या क्या गिवन है, ए बी है 30 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग, फिर हमारे पास है, इसको ई नेम दे देती हूँ मैं, यहाँ पे दे देते हैं ई, डी ई इज 1.5 मीटर, डी ई इज 1.5 मीटर,
हाइट ऑफ बॉय, बॉय है ना कि गर्ल है, कुछ भी चलेगा फिगर में। तो और हमें गिवन है एंगल सी 60 डिग्री, एंगल डी 30 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एक्स, कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया। क्लियर हो गया पूरा डेटा? क्लियर। चलो अभी हम करते हैं सॉल्व। हमारे पास एक तो 60 डिग्री है, तो कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी ट्राइंगल में 60 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी। अब 60 कौन सा रेशियो है? ध्यान से देखो, अगर ये x है और ये हमारे पास है, ए बी निकाल ले, पहले ए बी निकाल लो। ए बी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 28.5 मीटर। ठीक है, तो आपके पास ये है, मैं इसको यहाँ पर y ले लेती हूँ, y मैं जस्ट ले रही हूँ, उसको बाद में हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि हमें y का कोई काम नहीं है, हमें x फाइंड करना है, तो y हम एलिमिनेट करेंगे। क्लियर? तो चलिए ट्राइंगल ABC लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC क्या यूज करें? ये है परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, P और B का क्या रिलेशन है? tan थीटा इज P बाय B। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर AB और उसका बेस है BC। tan 60 इज √3, AB is 28.5, BC is y. So y will be 28.5 upon √3. y और √3 के प्लेसेस एक्सचेंज कर दें। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम ट्राइंगल लेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत ध्यान से। ट्राइंगल ACD ले लें, ट्राइंगल ACD ले लें? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते, ये कई बच्चे मिस्टेक करते हैं। ACD ट्राइंगल नहीं ले सकते। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी 10th क्लास में एक एंगल कंपलसरी 90 होना चाहिए, ध्यान रखिए, एक एंगल 90 होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे ये सब यूज कर सकते हैं। तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे? हमें 30 डिग्री एंगल चाहिए और हमें एक 90 भी चाहिए। ABD, इन ट्राइंगल ABD रेशियो वही कौन सा? tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान से देखना, बेस इसमें ये है क्या? x प्लस वाई, ये पूरा बेस है। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल हमारा ट्राइंगल है ये, और इसमें बेस क्या होगा? दिस प्लस दिस, y प्लस एक्स या x प्लस वाई। tan 30 इज 1 बाय √3। AB कितना है? 28.5 अपॉन x प्लस वाई, x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमें y एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करें? y की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दें, x प्लस वाई कितना है? 28.5 अपॉन √3। हमें y नहीं चाहिए क्योंकि हमें x चाहिए, y हम निकाल चुके हैं, लेकिन हमें अब इस इक्वेशन में y को नहीं, y रिक्वायर्ड नहीं है, वी हैव टू फाइंड x। बस इक्वेशन बन गई, 1 वेरिएबल में सॉल्व कर लेंगे। सो x विल बी 28.5 √3, ये प्लस पूरा वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 28.5 अपॉन √3। अब ध्यान से देखिएगा स्टेप्स, 28.5 कॉमन लिया है, इसमें से बचा √3 माइनस का साइन, यहाँ पर 1 अपॉन √3। ठीक है, तो 28.5 इंटू, यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगी, 1 और √3 का एलसीएम इधर कर लें, एक स्टेप और वहां करके फिर हम यहाँ करते हैं। 1 और √3 का एलसीएम √3। ठीक है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा? √3 में न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होता है? एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। √3 डिवाइडेड बाय 1 इज √3 इंटू √3 दैट इज 3, और माइनस 1 ही आ जाएगा क्योंकि एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करोगे तो 1 आएगा, और इंटू 1। ठीक है, इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ कर रही हूँ, x इक्वल टू 28.5, 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन √3। अच्छा, रैशनलाइज भी कर लें, यहाँ पर एक स्टेप और यहाँ पे कर लें हम, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हो गया 2 √3 और यहाँ पर √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3। अब कैंसिल करते हैं, ये 3 और ये कैंसिल हो रहा है, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 9.5 इंटू 2 इंटू √3, 9.5 इंटू 2 कर लें 19.0, तो 19 √3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1.732 में,
और इसका मल्टीप्लीकेशन मैंने वहां लिखा हुआ है 32.908 मीटर. सो द डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय, therefore distance walked by the boy is 32.908 meter. This is our final answer. Moving to next question. कौन सा नंबर है? 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a building. बिल्डिंग के ऊपर टावर फिक्स किया हुआ है, ठीक है. तो मान लें ये बिल्डिंग यहां से यहां तक, उसके ऊपर हमने टावर फिक्स किया हुआ है. क्या दिया हुआ है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लें, ठीक है. सपोज एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री, ठीक है. वापस देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, अभी मैं सिर्फ बॉटम वाला पार्ट पढ़ रही हूँ. बॉटम एंड टॉप दोनों लिखा है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर बिल्डिंग, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन? 45 डिग्री. और टॉप का कितना है? ध्यान से देखो, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टॉप और ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ठीक है. फिगर बन गया. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर h ले लें हम, नेम दे देते हैं A B C D. Let h be the height of the tower. Let AB equal to h be the height of tower. और आपको दिया हुआ हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर. और आपको दिया हुआ है ये वाला एंगल BDC, एंगल BDC इज 45 डिग्री. और एंगल ये वाला ADC, एंगल ADC इज 60 डिग्री. हम सिर्फ D नहीं लिख सकते क्योंकि D में यहाँ पर 45 डिग्री भी बन रहा है और 60 डिग्री भी बन रहा है, तो प्रॉपर नेम देना पड़ेगा, ठीक है. अब हम ये देखें कि हमें फाइंड क्या करना है. हमें फाइंड करना है h. अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें तो हमारे पास थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज भी नहीं है और बेस भी नहीं है. ना बेस है ना हाइपोटेन्यूज है, ठीक है. तो हाइपोटेन्यूज का तो कोई काम नहीं है यहाँ पर. इसको हम x ले लेते हैं. लेट CD x, ठीक है, से या लेट लिख देंगे. अब देखो P बाय बी क्या होता है? tan थीटा इज P बाय बी. तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, हम दोनों में tan थीटा यूज करने वाले हैं. इन ट्राइंगल बी, अच्छा एक चीज और सबसे जरूरी, बोलोगे हमेशा ही जरूरी चीजें बताती हैं. हाँ, BCD ट्राइंगल में 45 डिग्री बन रहा है और दूसरे में 60 डिग्री. जहां पर 45 बने तो पहले 45 ही करें. ध्यान रखो, पहले 45 डिग्री वाला ही ट्राइंगल लेना, क्योंकि tan 45 1 होता है और जितना परपेंडिकुलर होगा उतना ही बेस होगा, ठीक है. तो ये ओरल भी बता सकते हैं कि ये 20 है तो x भी 20 होगा, ठीक है. MCQ में ध्यान रखेंगे इस चीज को. तो ट्राइंगल हम लेते हैं BCD, tan 45 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 45 इज 1, परपेंडिकुलर BC कितना है? 20 और ये है CDX. x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू x, सो x कम्स आउट टू बी 20 मीटर. और हमें x फाइंड नहीं करना था, लेकिन हमें क्योंकि हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ इसलिए हमने ये फाइंड किया और हम दूसरे ट्राइंगल में इसको यूज करेंगे. इन ट्राइंगल ACD tan, अब यहाँ पर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री. tan 60 डिग्रीज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 60 is √3. AC is how much? h plus 20 और CD is x. So √3 into x is h plus 20 and x is how much? √3.
20, सॉरी x इज 20, तो यहाँ पे मैं 20 पहले लिख देती हूँ। पहले रैशनल नंबर लिखते हैं, फिर इरेशनल। कौन सी इक्वेशन यूज की हमने? फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। बस अब सॉल्व करना है। 20√3 इस +20 की साइड चेंज करेंगे -20 और h आने वाला है, ठीक है। 20√3 -20, तो 20 कॉमन बचा क्या? √3 - 1 दैट इज इक्वल टू h। आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। मैं इसको उस फॉर्म में ले लेती हूँ सॉल्व करके। 1.732 - 1 20 इंटू ये हो जाएगा 0.732, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14 और ये डेसिमल, तो 14.640 इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टॉवर। Therefore, height of tower is 14.640 मीटर। आपकी टेक्स्ट बुक में यहीं तक दिया होगा, दोनों सही है, प्रेफर करें डेसिमल में निकाल के दें। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है? एक आर्किटेक्चरल सपोर्ट जिसके ऊपर स्टैच्यू हम खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम ऐसे ले रहे हैं, वैसे 3D में अगर आप कहीं पे आपने देखा हो कि कोई एक सुंदर सा पेडेस्टल है, उसके ऊपर कोई स्टैच्यू है, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। अभी हम उसको सिंगल लाइन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल का। तो ये ग्राउंड से ये हो गया पेडेस्टल, इसके ऊपर स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू, क्लियर। पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू, स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड कितना है? 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां से कितना दिया हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल, जिसको हम ले लेते हैं h, ठीक है। फिगर क्लियर हो गया। नेम दे दे ABCD। अब गिवन लिख ले। किसी क्वेश्चन में मैं गिवन लिखना भूल गई हूँ, अब थोड़ा सा लिख लेना। गिवन है हाइट ऑफ स्टैच्यू, हमने लिया है AB दैट इज 1.6 मीटर और एंगल BDC, एंगल BDC 45 डिग्री और एंगल ADC, एंगल ADC है 60 डिग्री। और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ पेडेस्टल, क्लियर। यहाँ पर वापस देखो, ये फाइंड करना है और कुछ भी नहीं है, ये है, बाकी एंगल्स हैं। हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है, तो बेस को हम x ले लें, उसी से आगे बढ़ पाएंगे। लेट CD इक्वल टू x, ठीक है। लेट CD इक्वल टू x, दिख रहा है ना, क्लियर है। लेट CD इक्वल टू x। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, वापस वही, क्या कौन सा रेशियो यूज करना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है? tan थीटा, ठीक है। इसको यूज करते हैं। तो ट्राइंगल लेते हैं, पहले 45 डिग्री वाला ट्राइंगल BCD। इन triangle BCD tan 45 is perpendicular upon base BC upon CD। tan 45 is 1, so h equal to x। एक ये हमें रिलेशन मिल गया। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ADC। इन ट्राइंगल ADC tan 60 होगा is perpendicular कितना है? AC upon base is CD। tan 60 is √3, AC is how much? h plus 1.6 and CD is how much? x, और x कितना है? h, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। बस इक्वेशन आ गई, वन वेरिएबल में इक्वेशन है, सॉल्व करना है। h को यहाँ ले जाओ, √3 इंटू h इज h प्लस 1.6। अब h को शिफ्ट कर लेते हैं, ये h है, दूसरी साइड जाके -h हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर h कॉमन बचा गया, √3 - 1, ठीक है। सो h इज 1.6 अपॉन
√3 - 1 मल्टीप्लीकेशन में साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा। अब ये कैसा नंबर हो गया? इरेशनल है, रैशनलाइज कर दें। √3 - 1 इरेशनल है, √3 - 1 एज अ होल इज इरेशनल। इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √3 + 1 पढ़ा है ना 9th क्लास में, अपोजिट साइन से कर लेते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये कितना हो गया? 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन यहाँ पर a + b इंटू a - b कितना होता है? a + b इंटू a - b इज a² - b²। और आपके पास यहाँ पर है 1 √3 + 1 √3 + 1 और √3 - 1 कितना हो जाएगा? a² - b²। √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1। सॉल्व करने से हमें मिल गया 2। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर 2। ठीक, तो आंसर आ गया। ये कैंसिल करेंगे, 1.6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.8 और √3 + 1 0.8 √3 + 1 हमारा आंसर आ गया है। इसको मैं आगे सॉल्व करें √3 की वैल्यू पुट करके। सो h इज 0.8 √3 + 1 और √3 की वैल्यू हम पुट करते हैं 1.732 + 1। सो दिस विल बिकम 2.732 और इनको मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा हुआ है 2.1856। सो दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ पेडेस्टल। Therefore, height of pedestal is 2.1856 मीटर। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बचे हुए क्वेश्चंस पार्ट 2 में हम करेंगे। और वीडियो डेफिनेटली समझ में आया होगा। वीडियो को अगर वीडियो समझ में आया है, वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, बाय।